लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है। लेकिन अगर बीजेपी को आम चुनाव में बहुमत नहीं मिला तो पार्टी का अगला कदम क्या होगा? इस सवाल पर खुद बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने चुप्पी तोड़ दी है। साथ ही अमित शाह ने संविधान संशोधन और अरविंद केजरीवाल पर भी जवाब दिया है। लोकसभा चुनाव के 4 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं। 5वें और 6ठे चरण के लिए 20 मई और 25 को मतदान होगा। बीजेपी बहुमत की आस लगाए बैठी है तो इंडी गठबंधन ने भी वापसी की पूरी तैयारी कर ली है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी के प्लान बी से लेकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी बयान दिया है। मीडिया एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू में जब अमित शाह से पूछा गया कि अगर बीजेपी बहुमत हासिल ना कर सकी तो उसका प्लान बी क्या होगा, इसका जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि प्लान बी तब बनाया जाता है कि जब प्लान ए फेल होने के 60% आसार हों। मगर प्रधानमंत्री मोदी फिर से तीसरी बार सत्ता में आने वाले हैं, इसलिए प्लान बी बनाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लोकसभा चुनाव में बहुमत मिलने के बाद संविधान संशोधनों का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि हमारे पास पिछले 10 सालों से बहुमत था और अगर हम चाहते तो संविधान बदल सकते थे, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। बहुमत का दुरुपयोग करने का इतिहास मेरी पार्टी का नहीं है। बहुमत का दुरुपयोग इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस ने किया। अरविंद केजरीवाल पर बात करते हुए अमित शाह ने कहा कि मतदाता के रूप में मुझे लगता है कि वो जब कभी जनता के बीच में जाएंगे लोगों को उनका शराब घोटाला याद आएगा। नॉर्थ साउथ डिवाइड पर बात करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता ने नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात कही थी, लेकिन अगर कोई कहता है कि ये देश अलग है तो ऐसा नहीं है। ये देश अब कभी अलग नहीं हो सकता है। दक्षिण भारत के 5 राज्यों केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में बीजेपी अकेली सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। इससे पहले विपक्षी पार्टी समेत इंडिया गठबंधन बीजेपी पर संविधान बदलने का आरोप लगाते रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव, दोनों ही बीजेपी पर इस मुद्दे को लेकर हमलावर रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि अगर बीजेपी 400 पार के आंकड़े को छू लेती है तो देश तानाशाही की तरफ चला जाएगा और बीजेपी संविधान को ही बदल देगी।